हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक माई चॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो स्टॉक मार्केट अब आजकल प्रत्येक दिन गिरावट होते जा रहा है, लाल रंग में रंग रहा है। कुछ तो वजह होगा जिसके कारण हमारा स्टॉक मार्केट इतना फिसल रहा है। वैसे रीज़न तो बहुत सारा होता है, लेकिन कुछ रीज़न है जो बड़ा रीज़न है जिसके कारण प्रत्येक दिन हमारा मार्केट गिर रहा है। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आज के डेट में हमारा रुपए में गिरावट है और क्रूड ऑयल में लगातार बढ़ोतरी होते जा रहा है, जिसके कारण हमारा मार्केट प्रत्येक दिन लाल रंग में रंग रहा है। तो कहाँ तक मार्केट में गिरावट होगा, कितना डरने की ज़रूरत है, क्या कोशिश रखना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है हमारा रुपये और डॉलर का कंपेरिजन जो चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है। एक साल का ये चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 के आसपास, 82 के आसपास हमारा मार्केट पहले चलता था। 82 टू 84 के बीच में, इसी बीच में हमारा एक साल काफ़ी लंबे समय तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने में काफ़ी इसमें गिरावट हुआ है, जिसके कारण फिसल कर हमारा मार्केट इतना नीचे चला गया है। तो समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हमारा मार्केट फिसल रहा है। ये हुआ, ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का भी जंप आप देख सकते हैं, लगातार बढ़ोतरी होते जा रहा है क्रूड ऑयल में, जिसके कारण हमें तेल आयात करने में काफ़ी कॉस्टली पे करना पड़ रहा है। दोनों का असर काफ़ी बुरा पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। हालांकि ज़्यादा दिन रहा तो इन्फ्लेशन तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा शेयर मार्केट पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये सुधार हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, कभी भी सुधार हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्क्रीट रीजन है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम एक एनिमेशन के थ्रू हम समझते हैं क्यों ये दिक्कत आ रहा है। एक महीने पहले हमारा जो रुपये का वैल्यूएशन था वो लगभग एक डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले 82 84 के आसपास था। 84 के आसपास था और अभी के डेट में 82 के आसपास था बल्कि, और आज के डेट में ये बढ़कर 86 के आसपास हो गया है, जैसा कि हम आपको चार्ट पैटर्न में दिखाएं। और क्रूड ऑयल जो 70 के आसपास था वो बढ़कर आजकल 79 80 के आसपास पहुंचने जा रहा है। तो एक रफली हम समझेंगे कि इससे क्या दिक्कत आ रहा है। हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ABCD एक प्रोडक्ट है जिसका दाम ए प्रोडक्ट है कोई, जिसका वैल्यूएशन आज से 2-3 महीने पहले $5 था। तो हम अगर उसको अपने देश में आयात कराते हैं तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा आज से एक साल पहले 5 × 80 रुपीज़ ये पे करना होता था। इसका मतलब है 400 रुपये मुझे देना पड़ता। आज का जो सिनेरियो है वही प्रोडक्ट हमें बाई करना है, ये प्रोडक्ट ही हमें बाई करना है। तो आज के डेट में मान लेते हैं कि अमेरिका में $5 में ही मिल रहा है, तो हमें उसे आयात करने के लिए 5 × 86 रुपीज़ ये देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आज के डेट में जो प्राइस होगा वो लगभग हो जाएगा 430 रुपये। जो हम आज से एक साल पहले 400 रुपये में ख़रीद रहे थे, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा आज के डेट में 430 रुपये। हालाँकि अमेरिका का भी रेट बढ़ चुका होगा इस डॉलर का, लेकिन हम मान के चलते हैं कि स्थिर ही रेट है, फिर भी मुझे 430 रुपये देना पड़ेगा। ये तो ही बात सिंपल प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल पे, कितना नेगेटिव डबल मार्क कैसे झेलना पड़ रहा है वो हम बताते हैं। मान के चलते हैं कि 10 लीटर ही मान के चलते हैं, 10 लीटर क्रूड ऑयल मुझे आज से एक साल पहले लेना होता तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ता $70 मान के चलते हैं। $70 मान के चलते हैं कि $70 मुझे पे करना पड़ता। ये डॉलर है, तो इंडियन रुपीज़ इसका हो जाएगा 70 गुने एक साल पहले जो था 80, ये इसके लिए हो गया 5600 रुपये। मुझे 5600 रुपये देने होते आज से एक साल पहले। अगर यही 10 लीटर आज के डेट में मुझे अगर लेना पड़े तो क्या देना पड़ेगा वो हम बताते हैं। आज के डेट में मुझे लेने के लिए 10 लीटर ऑयल का दाम इसके लिए देने पड़ेंगे $80। और $80 को
हम अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 80 इंटू 86, इसका मतलब है 6,880 रुपये ये पे करना पड़ेगा। जो 1 साल पहले मुझे पे करना पड़ता था 5600 रुपये, वो आज के डेट में मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 6880 रुपये। दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो मुझे आएगा 1280 रुपये। 1280 रुपये का डिफरेंस मुझे आ रहा है 1 साल के अंदर में। इसको अगर रफली हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये 1280 मिनट, इसको अगर रफली हम कैलकुलेट करें तो 1280 गुने 100 डिवाइडेड बाई 5600 ये कट जाएगा। लगभग मुझे 22.85 इतने परसेंट का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं 1 साल का इन्फ्लेशन आपका ये है क्रूड ऑयल के। और जैसा कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल से ही सारे सामान बनते हैं। कहीं से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी होता है उस पर क्रूड ऑयल का कितना अहम रोल है। कोई सामान बने उसके लिए फैक्ट्री चले या फिर परिवहन में हो, धुलाई खर्च में हो, हर चीज़ में जो है क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। अब आप सोच के देख सकते हैं कि जब 22% का इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ेगा तो क्या असर होगा। जो विदेशी निवेशक अगर हमारे देश में इन्वेस्ट किए होंगे, FDI जो होगा मेरा FDI, वो तो यही सोचेगा ना कि इंडिया से पैसे निकाल के हम US में लगाएं, है कि नहीं, US में लगाएं। तो यहाँ से FIs आप डाटा देख सकते हैं, FIs हमेशा जो है फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर डे वो अपना माल सेल कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे शेयर मार्केट में प्रतिदिन 200 पॉइंट 150 पॉइंट 300 पॉइंट इस तरह से गिरावट होते जा रहा है। हमारा निफ्टी 50 का जो हाइक है, निफ्टी 50 का जो हाइक था वो 26,500 के आसपास था, जो कि आज के डेट में है 23,500, उसके भी नीचे आ गया 23,400। तो गिरावट का ये रीज़न है। अब हम समझते हैं कि क्या ये गिरावट कब तक चलेगा, कैसे, क्या ऐसी इसी तरह से गिरावट होते रहेगा। तो इसका जवाब ना आप दे सकते हैं ना हम, क्योंकि जब तक रुपीज़ मजबूत नहीं होंगे और ना क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट होगी तब तक ये स्थिति रहेगी। हालांकि देखते हैं बजट में सरकार का क्या आता है। बजट में अगर कुछ पैकेज लेके आते हैं जिससे कि विदेशी निवेशक रुक सके, उल्टा निवेश करने लग जाए, तो कुछ मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कल को जो है ये क्रूड ऑयल इसमें अगर गिरावट आ जाए 79 के आसपास है, 79 पॉइंट समथिंग है, इसके आसपास है, अगर ये आ जाए 70 के आसपास या उसके नीचे 65, तो फिर बहुत हद तक स्थिति सुधर सकती है। अब हम बात करते हैं स्पेशली स्टॉक जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, तो वो है पेंट सेक्टर। सबसे ज़्यादा पेंट सेक्टर पे असर पड़ेगा क्योंकि ये क्रूड ऑयल का ही हिस्सा है। पेंट जो है क्रूड ऑयल का ही हिस्सा है, और क्रूड ऑयल में जंप तो इनके एक्सपेंस में जंप, और एक्सपेंस जंप तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इनके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, और प्रॉफिट में असर तो शेयर स्वाभाविक है डाउन साइड जाएगा। तो ये सीधा सा संबंध है। और अगर दूसरे चीज़ की बात करें, दूसरा सेक्टर, तो उसके बाद हमारा आता है केमिकल सेक्टर पे दूसरा असर पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से बहुत सारा रिलेटेड चीज़ होता है केमिकल में, इसलिए दूसरा असर केमिकल स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। तीसरा में आएगा रिटेल सेक्टर, ये पिटेगा। रिटेल सेक्टर पिटेगा, कारण है क्योंकि इसके परिवहन में जो खर्च होता है क्रूड ऑयल का हिस्सा है। कोई भी गाड़ी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उसमें क्रूड ऑयल का ही ये है, भाड़ा बढ़ेगा तो रिटेल कैटेगरी का दाम बढ़ेगा। तो ये तीसरा असर है। फ़ायदा किसको होगा, तो फ़ायदा होगा वैसे आईटी सेक्टर जो यूएस में जिनका ज़्यादा एक्सपांड है, क्योंकि यूएस के लिए काम करेंगे। और यूएस में मान लेते हैं पहले सपोज डेट
मान लेते हैं पहले अगर यूएस में एक प्रोडक्ट हम ये दे रहे थे तो उसके लिए इनको $70 मिल रहा था, $70 मिल रहा था। आज के डेट में भी अगर $70 ही मिले तो पहले इनको 5600 रुपये मिलते। आज के डेट में इनको ये $70 का है अगर है तो इसमें पहले के समय में इनको 4900 रुपये मिलता है। सॉरी, $70 तो पहले 80 था तो 5600 रुपये। एक मिनट, $70 का कोई प्रोडक्ट था जो बना के देते थे तो इनको मिलता था कितना, 80, 5600 रुपये। आज के डेट में अगर ये बना के देते हैं तो 70 × 86 हो जाएगा। 86, 7 8 7 6 42, 7 8 56, 4 60। ये प्रॉफिट है। 5600 की जगह 6020, यानी इतना प्रॉफिट होगा आईटी सेक्टर को। इसलिए आईटी सेक्टर हो सकता है थोड़ा उछाला है आईटी सेक्टर में, लेकिन और किसी भी सेक्टर में गिरावट की ही ज़्यादा संभावना है। कोशिश रहे और मजबूत फंडामेंटल मजबूत कंपनी में अपना निवेश धीरे धीरे करके लगाए। मार्केट से भागने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्लोली लगाते जाए। अपॉर्चुनिटी होता है इस समय लगाने का, मार्केट डिस्काउंट पे है, आप निवेश करें और पिरामिड ढंग से निवेश करें। इस तरह से यहाँ 1 शेयर लिए, उसके बाद अगर 5% गिरावट हो जाए यहाँ पे 2 लीजिए, ये और 5% गिरावट हो जाए यहाँ 3 लीजिए, और गिर जाए यहाँ 5 लीजिए, और गिर जाए इस तरह से तो यहाँ 10 लीजिए। मतलब अपने पैसे के हिसाब से आप काम कीजिए और इस पिरामिड ढंग से आप स्टॉक उठाते रहिए, प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। कभी ना कभी मार्केट अप जाएगा, आदमी हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है जाना ऊपर ही है, सही बात है। मार्केट है, कभी भी मार्केट मरता नहीं है, चलता रहेगा इसी तरह से। और ये मार्केट का हिस्सा है, हमेशा पूरे साल में 30 दिन मार्केट अप होगा, बाकी दिन मार्केट में गिरावट ही आएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। बड़ा से बड़ा कोरोना वायरस का माहौल भी देख चुका है मार्केट। उस समय सभी स्टॉक लगभग 50%, 60% इस तरह से गिरावट था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 साल के अंदर अंदर इस 60% को तोड़कर मार्केट 100% भाग गई, डबल हो गई। तो ये मार्केट का हिस्सा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश रहने की ज़रूरत है, धीरे धीरे निवेश करें, अच्छा है। इस समय अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो धीरे धीरे स्टॉक उठाते रहिए। और फंडामेंटल मजबूत, सबसे बड़ी बात यह है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी में पैसा लगाते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल कैसे रीड करना है, मजबूत है नहीं है, उसके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल लगभग रिटेल कैटेगरी के लिए कम से कम ये जानना कि ये फंडामेंटल मजबूत है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है रिटेल कैटेगरी के लिए। क्योंकि कोई लोग तुक्का लगाते हैं, अधिकतर लोग तुक्का लगाते हैं और बाद में शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं, ये गलत है। हमारा मार्केट चलता है, हमारा पूरा इकनॉमी चलता है मार्केट से, पूरा इकनॉमी हमारा चलता है मार्केट से, जिसके लिए सरकार सेबी ये रेगुलेटिंग संस्था जो है खोली हुई है। जुआ कैसे हो सकता है, होगा ही नहीं। जिनको नहीं समझ है वो इनको शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। तो सोच समझ कर निवेश कीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, बस उसको समझना है। समझाएंगे फंडामेंटल, मोटा मोटी फंडामेंटल, उतना हम भी नहीं बता सकते कि क्या, लेकिन फंडामेंटल हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जो शेयर आज गिर रहा है वो जब मार्केट सुधरेगा तो वो भी वी शेप में रिकवर करेगा। ऐसे गिर रहा है तो इस शेप में रिकवर भी करेगा, और जहाँ से गिरा है उसको ऊपर तोड़ के जाना है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, कम से कम 5 साल, 5 ईयर। हम पिछले 5 साल से स्टॉक मार्केट को हम रीड करते आ रहे हैं। 5 साल में हम यही देखे हैं, जो शेयर इस तरह से गिरा है वो इस तरह से रिकवर किया है। यहाँ से गिरेगा, इसको तोड़ के ऊपर जाना है इसको, और जाता ही जाता है। कितना भी ख़राब सिचुएशन हो, पिछले चार्ट पैटर्न को आप देख के समझ सकते हैं कि जिस वक्त मार्केट इस तरह से गिरता है इस तरह से रिकवर भी करता है। तो हमेशा मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है, बशर्ते फंडामेंटल मजबूत हो। तब वी शेप में गिरेगा, वी शेप में रिकवर करेगा, इस तरह से गिरेगा, इस तरह से रिकवर करेगा,
और ये जो पिछला हाई था इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर आप इसमें एवरेज करेंगे, यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 3 लिए, यहाँ अगर 5 लेते हैं तो एवरेज आपका यहाँ आएगा। तो जब रिकवर करेगा तो इससे भी ऊपर जाएगा, तो इसके बाद तो आपका प्रॉफिट है। तो बस यही समझना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में लगे रहिए लेकिन सोच समझ कर। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, कुछ सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। हम अपने तरफ से सब धीरे धीरे सब कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी डाउट हो, मार्केट से डर लग रहा हो, वो भी आप पूछ सकते हैं, हम अपने वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।